और अगर डीजे पड़ाका लेके आएगा तो निकाह पढ़ाना बंद, दूल्हा बोराम भर के गाछ में टांग दो रात भर, देखा जाएगा, फैसला होगा तो होगा। मौलाना भी टेट हो जाएंगे। हजरत शादी में पड़ाका डीजे और दूल्हा की सजावट देखिएगा, हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, वो जुब्बा कटिहार से, सीवान से, छपरा से, पटना से, कहां कहां से मंगा के रखता है, वो गमछा, वो हुब्बा जुब्बा, फूल माला, अब तो फूल का ही कुर्ता कपड़ा पहना देता है। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा है, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया और आज लगता है बरेली से यही उतरा। बोलना है, चलिए माशाल्लाह क्या दीवानगी है। 2 घंटा बोलेंगे तो मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए, चूँकि 2 घंटा बाद हम फिर बोल नहीं पाएंगे, नंबर कैसे देंगे। सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, स्पीड में सिलीगुड़ी ले गए हैं, मैन हॉस्पिटल में एडमिट है, सैलाइन चपा दिए हैं, पता नहीं इधर रहेगा या उधर जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे ये जलसा पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला जब कह दिए थे दिना, क्या कहते हैं, इधर चौपड़ा तरफ एक जलसे में 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के क्या होगा। हम बोले चाचा बैठ के सुनिए। बोल नहीं बाबा 2 बजने लगा रहा, बोलते हैं बूढ़ा जन्नतें जाएगा तो काहे टाइम पास करेंगे। सही बात है, औलमा वैसे जिम्मेदार स्टेज है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो रब का हुक्म होगा। सभी जन्नतियों को जवान बना के मोहर मार के अल्लाह जन्नत अता करे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। और आज इस नई मस्जिद में नए नमाजी की जरूरत है। नई मस्जिद में नए नमाजी ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 नमाजी हमको चाहिए। जब तक मेरी तकरीर होगी 11 नौजवान खड़ा हो जाए, मौलाना शेबरात के स्टांड है। अब तो नमाज रमजान में शुरू ही करेंगे, लेकिन अब इस जलसे से वादा करके उठना कि अब जलसे आज से नमाज शुरू करेंगे और जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। होगा ये जलसा पूरे सीमांचल में खबर फैल जाएगी। उत्तर दिनाजपुर में एक जलसा इब्राहिमपुर वालों ने किया था। नई मस्जिद के आगाज के लिए, इफ्तिताह के लिए शुरुआत में जो नमाज पढ़ने के लिए सैयद साहब पढ़ाए थे, और झारखंडी बाबा की तकरीर से 11 को नया नमाजी बन के खड़ा हुआ, ताकि सोशल मीडिया में ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और ये आज आपको करना होगा। कहें इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उनसे पहले 2-4 बातें सुन लीजिए और उनके बाद फिर मौका मिलेगा तो फिर तकरीर होगी। हमारे आले रसूल सैयद साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहाँ पागल है, झारखंडी चाहिए। ये जहन से निकाल दो, किसी के नाम से जलसों में मत आओ मेरे दोस्त, रसूल पाक के नाम से आओ, सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन तू नमाजी बन। नमाज जब नमाजी तू बन जाएगी ना तो ये बेटा आवारा नहीं होगा। ये बच्चे जो है इन्हीं के सब तो माँ ही के पेट से बाहर निकला है। तो माँ कैसी थी कि बच्चे ऐसे हो गए। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करती थी, तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ सब नहीं, कुछ मोबाइल देख के सोती है, मोबाइल देख रही है, एलसीडी में सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में रील्स देख रही है, यूट्यूब में वीडियो फिल्म देख रही है, फेसबुक में और देख रही है। बच्चा 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना होने लगा, अब और तकलीफ होने लगी, नींद कम आने लगी, अब 1.5 घंटा बजाय अब 2-2 घंटा मोबाइल देखने लगी। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन बन के नहीं,
वली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चीलम बन के पैदा हुआ, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा। होगा क्या हो गया? ये रोने की बात है मेरी माँ बहन। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा। अगर पेट से बेटा बाहर निकलेगा तो गुलाम रसूल बनेगा, अगर बेटियां पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा। अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं। आजकल औरतें छोटा बच्चा गोद में दे देती है, बच्चा मोबाइल देता है, माँ दूध पिलाती है। अब वो बच्चा क्या करेगा? उंगली घुमाते घुमाते लॉक खोल देता है, मोबाइल में जो लगाता है ना पासवर्ड खुल जाता है। माँ बाप दोनों हंसते हैं, लड़का होशियार होगा, बड़ी तेज है, बड़ी तेज, मोबाइल का लॉक खोल दिया, आगे चल के कुछ बनेगा। जब आगे चला तो बाप के घर में लॉक लगा दिया, तब पता चला यही बनेगा। तुम जैसे करोगे मेरे दोस्तों वैसा होगा। बेटियों को मोबाइल से रोक दो, वरना कितनी बेटियां बिगड़ गई आपको नहीं पता। अब बताओ कि कच्ची उम्र लड़कियों की होती है, 14-15 साल की बेटी जो मोबाइल इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेके जो सोती है, वो क्या देखती है? कारखाना में फ़ोन करती है, फैक्ट्री चलता है, वो मोबाइल लेती का ना ससुर है ना सास है, कुंवारी लड़की है, उनको मोबाइल दे दिया। अब वो लड़की मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देखते 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 अश्लील वीडियो गलत वीडियो यहाँ मांग बातें सुनते सुनते उसका दिमाग हैंग का मारा। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के चुपके से लिख दिया आई लव यू, लड़का पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, माथा खराब, काम काज में मन नहीं, प्यार हुआ है। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, अभी तुम्हारे भालोबासी, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, अब नहीं बचेंगे, प्यार। ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। काश बेटियों को दीन सिखा दिया होता, खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा सीने में डाल दिया होता, वो बेटी सोते सोते आवारा लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती। तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ पढ़ के पागल हो गई। एक रब का मैसेज कुरान जो रब ने तेरे नाम अपने महबूब के जरिया उतारा है, वो जो किताब अलमारी में रखे हो वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। तेरी बेटियां पढ़ के सो जाती तो मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते बेटियां जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ करके वो आगे बढ़ रहा है। हर पढ़े लिखे वकील के घर में कुरान देखोगे, हर डॉक्टर के घर में कुरान। गैर मुस्लिम है लेकिन कुरान रखता है, वो सच है, हिंदी में रख के पढ़ता है। मौलाना इससे हम फायदा ले रहे हैं, और हम लोग कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए रखे हैं। कुरान खानी कर दो, मिलाद खानी कर दो, सवाब पहुंचा दो, उससे फायदा की लीजिए। पढ़ोगे तब ना, अलमारी में बुक करके रखे। लड़कियां सब कुरान शरीफ ले लेके आती है लेकिन पढ़ती है। इन लोग को उर्स में जाने दो, मेला में जाने दो। अभी वो कौन मेला लगा यहाँ, खगड़ा मेला, बन सवर के क्रीम पाउडर फेरन लवली लगा के लगता है विदेशी औरत। सब मोहल्ले टोला है लेकिन मेला में लगेगा सब विदेशी है। वो चमचमाहट, वो हाथ में मोबाइल, और होटल में बैठ के हल्के खा रही, ताकि मुंह से जोर से दबाएगी लिपस्टिक छूट जाए। गुपचुप नहीं खाती है, पानी खत्म, सूखा से झूलुआम झूल रही है। और शोहर मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा। झूलुआम झूल रही, 11 बजे रात, 12 बजे रात, लड़कियां घूम रही है, बहू बेटियां मेला जा रही है। क्या जरूरी है? अरे तू पर्दा है, तेरा बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, ओढ़ना पर्दा, सोना पर्दा, चलना पर्दा, तू सर से पांव तक पर्दा है, फिर खगड़ा मेला में कहां घूम रही? बीवी को शोहर लेके घुमाए और जाके मौलाना के पास, हजरत मेरी बीवी मेरे
अंदर से बाहर है, पता नहीं क्यों झगड़ा करती है। घुमाओ घुमाओ मेले में, झुलवा झुलाओ, तुमको उंगली में झुलाएगी। पटाखा फोड़ के शादी करो बेटा, तेरी बहू बम फोड़ेगी घर में। एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही है। मौलाना मेरी बहू जो है ना बहुत लड़ती है। बोले सदिया कैसे किया था? बोल पटाखा फोड़ के। कल अभी क्या हो रहा है? बोले अभी बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजा के शादी करो, तेरी बहू रोज घर में बाजा बजाएगी। अब सास ससुर बज रहा है, बहू सोई है। मौलाना साहब मेरा बेटा मेरी बहू नहीं देखता। हम बोले शादी कैसे किया था? बोल डीजे बजा के। अभी क्या हो रहा है? बोल बहू बज रही है। खुदा के वास्ते डीजे और पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं इलाके में? अरे बंद होना चाहिए। इन रस्मात को खत्म करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिदों में लगा, ताकि तुम्हारे बेटा मस्जिदों में मदरसों में पढ़ेंगे, फजर में उठेगा, फजर के नमाज पढ़ेगा, माइक पे खड़ा होगा, नबी के जात पे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जरूरी है तालीम। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। ये क्रीम पाउडर लगा के खागड़ा मेला और शादी में मत जा। औरतें जहां बनना है वहां नहीं बनती है। कहां बनना है? उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। शरीयत कहती जब कोई बीवी अपने चेहरे को सजा के, आंखों में सुरमा, सर के बाल को सवार के, चेहरे पे लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली मुस्कुरा दे जाके, तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने बन सवर के खाली खड़ी होके मुस्कुराती। ये लोग बन सवर के मुस्कुराएगी कभी? ईमान से सही सच बोलिए, कभी बीवी बन सवर के आती है आपके पास? आएगी भूत की तरह। भूत भूत लगता भूत घर में घुस गया। किच जब देखो चुड़ैल, लगता चुड़ैल घूम रही है। घर में नहीं रहेगी। कहां? शादी घर जाना हो, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर क्रीम पाउडर लगा के ऐसे बन सवर के शादी घर जाती है। उलमा से पूछिए, लड़की से इजाजत लेने के लिए मंडप पे सोचना पड़ता कि कैसे अंदर घुसे। लड़कियां जवान जवान है, सबके हाथ में मोबाइल है, गर्दन में दुपट्टा है, सर पे तो माथा पे है नहीं। आधे से ज्यादा लड़कियों को बहू बेटी, थोड़ा बहू जो है वो बूढ़ी है, थोड़ा छुपा के रहती है। लेकिन अभी के जनरेशन की बेटियां माथे पे नहीं, गर्दन पे दुपट्टा, हाथ मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह। लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती। चेहरा गैरों के सामने दिखाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती। आप लोग थक गए? थक गए? आप लोग थके? और 2 घंटा। ठीक 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 ठीक। एक काम कीजिए, ये मस्जिद गौसिया, गौसो ख्वाजा रजा, यहाँ के लोगों ने जलसा किया, बहुत खर्चा हुआ। पीर साहब को बुलाए, मस्जिद में इफ्तिताह है। चंदा तो ये लोग करने नहीं बोला है हमको, चंदा करना भी नहीं है। अब ये है कि कल जो शुरुआत है, कल जो मस्जिद की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, उसमें खर्च तो बहुत ज़्यादा किया ये लोग। तो कम से कम 1-2 आदमी नहीं, सिर्फ 5 आदमी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी पंजतन पाक, 5 वक्त की नमाज। 5-5 हज़ार आदमी अगर कोई 5 आदमी दे देंगे तो इतिहास रचा जाएगा। 5 वक्त नमाज के लिए जिस मस्जिद में इफ्तिताह किया गया था शुरुआत, उसमें 5 आदमी फला फला नाम लिखाया था, 5-5 हज़ार रुपया दिया था। मस्जिद क़यामत तक रहेगी, जब तक क़यामत नहीं होगी तब तक वो मस्जिद रहेगी, चाहे वो दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन मस्जिद कल मैदान महशर में वो मस्जिद खड़ी होकर कहेगी, गवाही देगी। तो ऐसा कोई 5 आदमी है, सिर्फ 5 कहा गया है कमेटी के जानिब से। अगर बाई चांस से लास्ट में अगर हो जाता है तो देख लीजिए, ऐसे जबरन नहीं। तो कमेटी के लोग कहाँ हैं? खासकर मोहल्ले वाले, इब्राहिमपुर वाले,
जो कमेटी के लोग हैं वो सामने आए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 आदमी, 5 आदमी आए। मेरी तकरीर फिर यहाँ से शुरू होगी। मेरी माँ बहन, अभी बहुत बातें आपको बताना है, बहुत सारी बातें आपको समझाना। देखिए, जब चंदे की बात आ गई, लफ्ज चंदा जहां बोला, कमर में दर्द शुरू, माथा कमजोर, उठ के भागने लगा। मेरे दोस्त, इसीलिए हम लोग चंदे की बात नहीं करते। कमेटी वाला ने कहा था, बाबा आखिरी में देख लीजिएगा, आधा घंटा पौन घंटा बोल के। तो मैं पौन घंटा से ज़्यादा बोल के चेक किया तो आदमी उठे, बड़े नहीं पैसा है तो बैठे रहो, कौन जबरदस्ती मांगता है। अल्लाह जिसको दिया वो अपने देगा। एक आदमी 5,000 का कोई है, एक आदमी सिर्फ 5,000 है। कोई कमेटी वाला, मोहल्ले वाला है कोई आदमी ऐसा? एक आदमी, कोई एक आदमी नहीं है। वाह, इतना बड़ा जलसा, और एक आदमी भी 5,000 कहने वाला नहीं है। कोई है एक आदमी, क्या नाम हो गया? मोहम्मद आलम। नारा लगा दिए, थोड़ा सा नारा लगाइए ना। मैक कहाँ है? अरे मैक ले दीजिए, मैक दीजिए ने। मोहम्मद आलम साहब। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा, नारे तकबीर। 5,000 रुपया एक आदमी ने गौसो ख्वाजा व रजा जामे मस्जिद के लिए 5,000 रुपया देने वाले का नाम क्या है? जनाब मोहम्मद आलम साहब ने इतना बड़ा बेड़ा उठा के आगे बढ़ के कहा, बाबा ये मेरे घर की बात नहीं, हम तो घर में मार्बल टाइल्स लगा लिए, घर सजा दिए, लेकिन उस घर को क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। लेकिन जिस मस्जिद निजात का ज़रिया बनेगा उनके लिए 5,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी, जबकि यहाँ 5 आदमी की बात है, 4 आदमी और बचा है। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार। बीवी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे हैं? कहा मार्केट बाजार जा रहे हैं। कहा सुनिए ने, मुझको कई दिन से मेरी तबीयत चाह रही कि हम अनार खाए, एक अनार लेते आइएगा। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर जा, हम तेरे लिए अनार लेकर ही आएंगे। गुलाम सरवर साहब 25,000। बड़ा नारा लगाइए, बड़ा HD नारा, HD नारा। नारे तकबीर, और जोर से, 4G। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये कौन है? पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, गुलाम सरवर साहब। कितना? 25,000 रुपया। 5,000 इनका। मुन्ना आजाद 5,000। देख लीजिए, 25,000, 5 और एक आदमी 5, और सिर्फ 3 आदमी, 2 आदमी चाहिए, चौथा नहीं लेंगे। क्या समझ के रखें? वो आदमी 50,000 भी देगा, अब खाते में नाम नहीं आएगा। क्या लगता है आपके पॉकेट में अभी 3,000 रुपया है, आप सोच रहे हैं कि हम 2,000, अगर 1,000 दे देंगे 2,000 बचेगा, यही सोचिएगा। लेकिन नहीं, जो 1,000 दे दीजिएगा वो क़यामत तक बचा रहेगा, कोई नहीं ले पाएगा। ये 2,000 कल शाम तक खत्म हो जाएगा। जो पॉकेट में रहता है वो खत्म हो जाता है, जो निकल जाता है वो बच जाता है। साबुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी 5,000। नारा लगाइए हजरत। नारे तकबीर। आप लोग जवाब दीजिए, नारे तकबीर, और जोर से, नारे तकबीर। अच्छी लोग हो रही इस्लाम मुआशरा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला। ये हमारे जो सिहाब चतुर साहब को देख रहे हैं, हमारे इलाके के दौरा अभी करके आए, हमारे विद्यासागर, करमटन, जामतड़ा, देवघर, मधुपुर इलाके में। ये नजराना और मौलाना नहीं कि नजराना लेके आते हैं। सुनिए, ये बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको, अल्लाह ताला ने बहुत दौलतों से भी नवाजा है। ये देते हैं, लेते नहीं हैं। कुछ लोग एतराज़ कर दिया था स्टेज पे, हम लोग नहीं भाई, अल्लाह जिसकी इज्जत को बख्शे, हम बोल के क्या करेंगे। आज इनको जो कौन जानता था, कहाँ इस्लामपुर, कहाँ दुबरा, क्या कहते हैं उत्तर दिनाजपुर, कहाँ किशनगंज, कहाँ केरला के रहने वाली आखिरी सरहद में। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, हबशी थे, लेकिन नबी को जब दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार कर लिया, नबी को अपना बना लिया, पूरा दिल दिमाग जहन
बहन पूरे जिंदगी बिलाल ने नबी के कदमों में डाल दिया तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आया कर। हाय हाय, बेशक बेशक। आज कुछ मुसलमान आई लव का पोस्टर लिखता है आज 2025 में। ये 2025 का आई लव मोहम्मद नहीं है, ये बिलाल ने मक्के में बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था। ए लोगों, जो नबी से मोहब्बत करेगा नबी उनसे मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा खुदा उनसे मोहब्बत करेगा, और जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसकी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज 5000 के सवाल है मस्जिद के नाम, आपके प्रॉपर्टी लाखों लाख रुपया, लेकिन आप 5000 नहीं दे सक रहे हो। क्यों? मोह माया है। 5000 देंगे तो कैसे आएगा? लेकिन दे के छोड़ दो, ये बैंक ऑफ इलाही में जमा होगा। ये कोई नोमनिम नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई भोचर नहीं, कोई रसीद नहीं, इसमें जमा कर दो। एक बदले में मिलेगा 10, यहां करोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया में मस्जिद बनाओगे, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में माल बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 12। कितना 10 के माने 12? हम बोल देते एक जगह जलसा में करबला, नेपाल में करबला है, बोलो मौलाना कहा तो करबला नेपाली में होगा। मतलब होश आज कुछ नहीं रहता है। 10 के माने जल्दी बोलिए 12। कितना? 10। पढ़ा लिखा है, सब इंग्लिश मास्टर है। 3 गो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। पढ़ता कहाँ? मुसलमान नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को बचा के रखना, और मेला झमेला और मज़ार से दूर रहना। औरतों को मज़ार जाना मना है, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने हराम लिखा है। औरतों को अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो शब बरात के दिन तुम भी कब्रिस्तान चले जाना 3 बजे भोर। जुमा के दिन कल मस्जिद जाना। जब कब्रिस्तान जा सकते फिर मस्जिद क्या नहीं घुसेगा? मज़ार जाना मना है, मस्जिद नहीं जा सकते, कब्रिस्तान नहीं जा सकते, ईदगाह नहीं, बकरीद में नहीं, ईद में। आप घर में अच्छी लगती घर में रहना। हाँ, शोहर थक हार के आए, सवाब लेना हो तो शोहर के पाँव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज डेली शोहर के पाँव एक टाइम दबाना, डेली इतना सवाब मिलेगा। घर बैठे बैठे 70 तोला सोना का सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के पाँव दबाएगी, दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ इब्राहिमपुर के नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग माँ बहनें ठीक है, तो आप शोहर से मोहब्बत करें। इतनी मोहब्बत करना, अरे मेरे दोस्त, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। आज का जलसा बहुत कामयाब। मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। कितना? 1 घंटा बोला, जितना नजराना था उतना वसूल हो गया। हाँ, आजकल हम लोग मांगते नहीं है, हिसाब से ही बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा वगैरह आते हैं गाड़ी उड़ी में। एक आदमी तो 70, 80, 90 हज़ार तक ले रहा है। क्या लगता है आपको? और ये कौम दे रही है अपने मस्जिद के इमाम को 12 साल में 12 साते 84, 7,000 महीना, 1 साल में 84,000 दे तो 1 साल में, और एक शायर या एक मुकर्री को दे दे तो 84,000। इमाम लोगों से गुजारिश है